जादूगरनी है, जादूगरनी। इस बात को खुद भी तस्लीम किया कि यू आर एन इल्यूमिनाटी। Who are Illuminatis? People don't even know what is Illuminati. वो शैतानी कुव्वतों को कहा जाता है कि इस्तेमाल कर। No, आपके ये पास भी गलतफहमी है. Let me clarify कि first of all कि Illuminatis कौन थे. थर्ड आई ओपन होती है जिनकी, वो कैब की मखलूकात को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं. एक बात याद रखिएगा, दुनिया में सब चीजें पावर की जंग है. पैसा, पावर. अभी क्या आप मुझ में जिन नाजिल कर सकती हैं, जिन ला सकती हैं? या जिन्नात आ गए, मोमबत्तियां बुझ गई, पूरा ऊपर गिर गया. लिटरली एक एंकर मेरे घर में आया, उसने मेरा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, उसने मैडम आज प्लीज़ मेरे लिए भी कर लें. कुर्सी, उसने धागा बांधा मेरे सामने, कुर्सी खींची, मैडम के घर में जिन्नात आते थे, कुर्सी इधर से उधर चलेगी. कम ऑन यार. मेरे पढ़नाना वो जिन्नात को कुरान पढ़ाते थे, तो मेरे गिर्द एक औरा मिस्ट्री एक क्रिएट होती गई, और अब मुझे अच्छा भी लगा. दो अब भी मेरे साथ हैं. ठीक है। फिर दे लाइक फ्रेंड्स, दे पिक मी अराउंड. वो बच्चा था, बैठा हुआ था, इसका जिन पकड़ के हांडी में डाला. 15-12 घर छोड़ के जो 13वां घर है ना, उसमें एक औरत बैठी है. उससे जादू की. मैंने पुतला बना के उस पर नाम लिख के, उस पर बांध के, उस पर अपना खून डाल के एशिया सब कॉन्टिनेंट में आ जाएंगे. चाइना, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, अफ्रीका, कोलंबो, अर्जेंटीनिया. इतना ज़्यादा जादू है कि आपको यकीन नहीं आएगा. पाकिस्तान की आप कोई जंग देख रही हैं आने वाले साल में 2026? एब्सोल्युटली. दिसंबर से शुरू हो जाएगी. 6 महीने बहुत टफ है, नॉट ओनली सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए. 2026 विल ब्रिंग ह्यूज चेंजेस. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफुल पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो कि जिन्नात से बातें करती हैं, जिन्नात से इनकी दोस्ती है, इंतहाई नफीस शख्सियत हैं और रूहानी इल्म भी इनके पास मौजूद है, साइकिक रीडर भी हैं, इसके साथ पामिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और इनके हवाले से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ भी पाई जाती हैं, इन पर तनकीद भी की जाती है। लेकिन जहाँ पर अच्छा काम होगा, जहाँ पर आपके सराहने वाले होंगे, वहीं पर तनकीद भी की जाएगी। तो आज वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर तनकीद की जाती है इनको लेके, तो उनके हवाले से भी हम थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन लेंगे। साथ ही साथ इनकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से कि ये इस मकाम तक कैसे पहुँची, इनका बैकग्राउंड क्या है और इतना वसी इल्म इनके पास कैसे आया, इस हवाले से भी हम जो है चंद सवालात करेंगे। तो बिला ताख़ीर अपने आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारी आज की गेस्ट हैं लाला रुख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आपने सबसे अच्छा वर्ड यूज़ किया, कंट्रोवर्सी. क्योंकि हमें जो चीज़ें समझ नहीं आती वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं. तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. एग्जैक्टली क्योंकि कंट्रोवर्सीज आपको पता है कि अवामी सतह पर विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, तहकीक के बगैर कुछ बातें एसोसिएट कर दी जाती हैं। तो दैट्स द रीज़न बहुत सी बातें एसोसिएट की जाती है। तो जब तक हम उस पर बात नहीं करेंगे तो वो शुकूक व शुबहात अवाम के दिलों के अंदर रहेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि लाला रुख कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है और इतना वसी इल्म ये कैसे आया आपके पास? अच्छा, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. मैं पेशावर में बड़ी हुई हूँ, बिलोंगिंग टू अ पठान फैमिली. फर्स्ट गर्ल इन माय फैमिली जिसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, और मैंने एमए इंग्लिश किया. मेरी रुझानियत इंग्लिश लिटरेचर की तरफ ज़्यादा थी, उर्दू मुझसे इतनी पढ़ी नहीं गई. उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं कराची चली गई, और वहाँ मुझे एक नई दुनिया पता लगी. मुझे पता लगा कि मैं कौन, मेरी पहचान क्या है. क्योंकि जब आप चादर और चारदीवारी की बातें करते हैं, तो चादर और चारदीवारी का जहाँ तहफ़्फ़ुज़ है, वहाँ आपको एक बंदिश भी है. आपको एक डब्बे में बंद भी कर दिया जाता है. एक्सपोज़र आपका तब तक नहीं होता, जब तक कि आप घर से बाहर कदम नहीं रखते. बाहर की दुनिया एंटायरली डिफरेंट है. एग्जैक्टली। देन आपकी जो प्रोटेक्टेड लाइफ, डैडी ने सारी उम्र गाड़ी में हमें यूनिवर्सिटी तक छोड़ा, पिक किया, हमने कभी गेट नहीं खोला, कभी हमें गैर मर्दों से बात करने की इजाज़त नहीं हुई. एंड देन सडनली आई जंप इनटू अ वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ मुझे मर्दों के साथ बात भी करनी है. बहादुर तो मैं हमेशा से थी, दलेर एंड बोल्ड. मैं अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, बोल्ड थी मैं. तो मुझे इतना कोई खौफ और डर नहीं लगा. आई टूक इट इन माय स्ट्राइड. मैं चलती रही, और ये चीज़ें जो हैं पेशावर से ही शुरू हो गई थी. मेरे पामिस्ट्री कॉलेज की लाइफ से स्टार्ट हो गई थी. तब भी मैं कुछ प्रिडिक्शंस करती थी और वो सच हो जाती थी. किसी को कुछ कह देती थी, वो पूरा हो जाता था. तो मेरे गिर्द एक ऑरा
मिस्ट्री एक क्रिएट होती गई और अब मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि देखिए जब तक आप मिस्टीरियस है ना, लोगों का आप में इंटरेस्ट है। जब वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। वाह! सो आई वुड लाइक कि लाला रुख एक बंद मुट्ठी रहे बट मिसअंडरस्टैंड ना करे। जहाँ तक जिन्नात का ताल्लुक है, एक एंटिटीज़ है, सूरह जिन है, पूरी उसके बारे में रिसर्च है, सबको दुनिया में पता है, पूरी वर्ल्ड में कि जिन्नात मखलूक है, से पहले तख्लीक हुई थी, मेरे साथ है। मगर जब लोग मुझे ये फ़ोन करके जी अपने जिन्नात से कहें हमारे ये काम कर दें, आई डोंट हैव वो मोक्कल होते हैं, जो आप कैप्चर करते हैं। जिन्नात और मौक्कल में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। मुअक्कलात वो हैं देखिए जो आपने क पढ़ाई करके आपने पकड़े हैं और मेरे साथ जो जिन्नात हैं, दे आर माय फ्रेंड्स, दे आर अ गिफ्ट। अच्छा, हाँ, सो वो मुझे बल्कि परसों मैं एक पॉडकास्ट कर कर आई 2-3 दिन पहले हो, तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अच्छा लगा मुझे उनकी बात कि आप 2 नफ़ल जो है ना उसके पढ़ लें इस्तिग़फ़ार के। आई सेड क्यों? कि आप पे किसी ने कहा है कि आपने कुछ ऐसी बात की है जो आपको कहनी नहीं चाहिए थी। तो मैंने कहा ठीक है, इस्तिग़फ़ार तो इंसान को हर वक़्त करते रहना चाहिए। जाने-अनजाने में हम कितने गुनाह करते हैं, वी हैव नो आइडिया। तो मैंने पढ़ लिए, मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने कहा जी मैं बहुत खुश हुआ आपके कहने पर, थैंक यू सो मच। बट अगर मुझे ये बता देंगे मैंने कौन-सी गलत बात की तो मैं उस बात को करने से परहेज़ करूँ, राइट? अगर मुझे आप में खुदा ना ख़ास्ता कोई बुराई नज़र आती है, तो एज़ अ मेंटर, एज़ अ टीचर, एज़ अ ओल्डर पर्सन ऐज में आपसे, आई शुड मेक यू अ बेटर पर्सन। तो मुझे आपको पॉइंट आउट करके एक तो होता है ना इंसल्ट करने का, एक होता है तब्दीली लाने का, एक होता है आपको खूबसूरत तरीके से बताने का। कि मैं अपने ज़ात के अंदर वो तब्दीली ला सकूँ कि कल को देखो, मुझसे ये काम ना आपको एक एग्ज़ैक्टली। अच्छा इंसान बनो। अच्छा, आपने कहा कि आपके जिन दोस्त वग़ैरह भी हैं, तो उनसे बातें वग़ैरह भी आप ज़ाहिर-सी बातें करती होंगी? लगा रहता है हमारी छेड़-छाड़ लगी रहती है बिकॉज़ या यहाँ पर भी मौजूद हैं? नहीं मैं घर छोड़कर आई। घर छोड़कर आई हैं? कितने आपके पास दोस्त हैं आपके जी? जी, इनिशियली वी स्टार्टेड आउट विथ 5 और फिर एक का मैंने नाम ले लिया था, तो वो चले जाते हैं खफ़ा होके। ठीक है। वे 2 जो थे वो जहाँ मैं रह रही थी वहाँ मेरी बेटी बनी हुई थी, उस बच्ची के साथ रह गए। उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, दे रियली एन्जॉय उनके घर में चीज़ें होती रहती हैं, प्रेज़ेंस फ़ील होता रहता है, पता लगता रहता है। 2 अब भी मेरे साथ हैं। ठीक है, बट दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे विथ मी अराउंड मी। ठीक है। और इनके साथ गुफ्तगू आप करती हैं, किस ज़बान में होती है बातचीत? ये उर्दू में ही होती है, कोई जन्नात की ज़बान भी होती है? जी, ज़रूर होती है। देखिए जिनात अगर अफ्रीका में होंगे तो अफ्रीकन बोलेंगे, अगर वो जर्मनी में होंगे तो वो जर्मन बोलेंगे। ये टेलीपैथिक लैंग्वेज होती है। ये आपके दिमाग की लैंग्वेज होती है। वेव्स आपकी मिलती हैं। ये कोई ज़ुबान से निकले हुए हाँ, कभी-कभी मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं ऊँची आवाज़ में भी कह देती हूँ कि यार प्लीज़ मेरी ये चीज़ दे दो। अक्सर मेरी चीज़ें छुपा देते हैं। घर में ये शैतानी। देयर वाज़ ओनली वन पर्सन इन लाहौर इन द लास्ट 25 ईयर्स जिसने ये आइडेंटिफ़ाई किया। मेरे पुराने बॉस हैं अय्यूब गौरी, वंडरफुल पर्सन, अमेजिंग पर्सन। एक दिन मैं उनसे कोई बात कर रही थी कि मैं इनके रख के ऐसे हुआ तो कहने लगे कि तो जिन्नात भी तो होते हैं ना, शरारत करते हैं। सो ही न्यू बड़ी कम लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता है। आपके घर में अक्सर आप लोग की चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, बट हम यही सोचते हैं कि हम कहीं रख के भूल गए। जब तक कि आपको ये 100% ना पता हो कि कोई आपके साथ मखलूक है और आपने देखा उनको और वो आपने उनका प्रेज़ेंस आपको एज़ एन एंटिटी सामने आपके फ़ील होता हो, तो आप यही समझते हैं कि जी ये ऐसे ही हो गया। अच्छा, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? कोई ब डरती नहीं हैं आप जब सामने आते हैं या आस-पास होते हैं? यकीन माने मैं इतनी डरपोक बच्ची थी कि मैं बचपन में 4 कदम अकेले नहीं चल सकती थी। ठीक है, हमारा वो पुराना पेशावर में घर था, बड़ी-बड़ी छतों वाला, जहाँ दूर वॉशरूम्स तो बहुत दूर होते थे, अलग होते थे घरों से और मैं अपनी बहन को लेके जाती थी, रात को हम नहीं निकलते थे, हमारे घर के बाहर बड़े-बड़े लॉन्स थे, पीपल के दरख्त, बेरी के दरख्त और हमें बचपन से बताया गया था कि बेरी के अंदर ना ज़रूर जन्नात होते हैं। मेरी बिल्कुल किचन में सामने ही बेरी का दरख्त था और वहीं से मेरा फर्स्ट जो मैंने वे अपने देखा लोगों को चलते-फिरते, व्हिच लेटर ऑन आई रियलाइज़्ड वर जन्नात, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखिए, एक हद तक आपका खौफ रहता है और फिर खौफ ख़त्म हो जाता है। मैं बड़ी फ़ैन हूँ इंग्लिश मूवीज़ की और मेरी जो फ़ेवरेट मूवी थी ना 80s में वो थी एक अ, किलर के ऊपर बनाई थी। जैकॉल उसका नाम था। ही वाज़ एन असैसिन। तो वो उसको तैयार करते हैं कि तुमने जाके ना फलाने बंदे की तरह उस बन के किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी, तुमने वो बन के जाना है। तो वो उसकी चंद आदतें होती हैं जो सबको पता होती है।
तो वो उसको एक होती है कि उसको तब पॉरेज बुरा लगता है क्योंकि उसको सारा बचपन वो यतीम खाने में बड़ा होता है और उसको हर वक़्त वो पॉरेज खिलाते हैं। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग वो इतना पॉरेज खाता है, इतना पॉरेज कि उसको रियली पॉरेज बुरा लगने लगता है। हुँ। सो जब ये जर्नी स्टार्ट होती है आपकी और आप सफ़र करते हैं, तो फिर आप इन चीज़ों से मायूस हो जाते हैं। आपको हैरत या शज़्ता होने के लिए बड़ी कम चीज़ें रह गई हैं। आप आपने ये सीखा सब कैसे? आपने इसका एम कहाँ से हासिल किया? ये विरासत में मिला, खुद ही से इसको प्रैक्टिस किया, हासिल करने की कोशिश की? हाउ डू यू गेट दैट मच नॉलेज? देखिए नॉलेज तो मेरा बहुत लिमिटेड है, आई डोंट हैव दैट मैनी। अब मैं देखिए जिन्नात से बातें नहीं कर सकता, मैं ना उन्हें देख दैट्स नॉट सक नॉलेज, दैट्स नॉट नॉलेज, दैट इज़ पावर। दैट्स अ स्पेशल गिफ्ट दैट्स लाइज़ के लिए, ठीक है? थर्ड आई ओपन होती है जिनकी, वो गैब की मखलूक़ात को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। इट वाज़ अ अमेज़िंग जर्नी। कुछ मेरी अपनी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड होती थी, बचपन से लेके अभी तक। और कुछ जब वो चीज़ें सामने अपीयर होती थी, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे ये तो सब मैंने देखा हुआ है, ये मेरे साथ सब हुआ हुआ है, डीजा वू होता था। क्योंकि इस्लाम में जन्मों का ज़िक्र कहीं भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैंने तो 15 जन्म लिए, राइट? मैं इंडिया में होती और हिंदू होती तो मैं कहती ये मेरे पुनर्जन्म में ये हुआ था। लेकिन समहाउ आपके लिए जो मैं सबकॉन्शियस में था कि जी, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, जी। ऑल ऑफ दिस। अभी अभी ऐसा है कि आपको पता है एक नई चीज़ डिस्कवर हुई है, जिसे कहते हैं जेनेटिक मेमोरी। जब हम छोटे थे मेरी नानी बताती थी कि उनके जो ससुर थे, यानी मेरे परनाना, वो जिन्नात को कुरान पढ़ाते थे। एंड माय नाना यूज्ड टू डू माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तिलावत, मैं बता नहीं सकती कि मेरी आवाज़ उनकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में आती है कभी-कभी। और इसी तरह मेरे दादा की साइड पर भी मेरे अब्बा बताते हैं कि मेरे वालिद जो है और उनके वालिद जो हैं, जनात उनसे पढ़ने के लिए कुरान पढ़ने के लिए आते थे और वो बोनीजन होते थे और मेरे साथ अब भी हैं वो बोनीजन है। अच्छा ऐसे-ऐसे जब आपको ये चीज़ें रिवील होती हैं और लोग क्वेश्चन्स करते हैं तो देन आई स्टार्ट फाइंडिंग आउट अबाउट देम। सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग कि जनात कौन है, क्या है, कितनी तरह के हैं, कितने मज़हब हैं, इनके कितने कबीले हैं। इनमें आज बल्कि मैंने ख़ास तौर से बैठ के और ये कोई बुक्स थी स्पेसिफिक जो आप पढ़ती थी? डिफरेंट बुक्स हैं, कोई एक नहीं है। जैसे मुझे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 नफ़ल पढ़े, तो उन्होंने मुझे सूरह जिन की एक आयत भेजी और कहा कि इसको इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो मैंने आज पूरी सूरह जिन की का तर्जुमा पढ़कर आई क्योंकि मुझे क्लैरिफ़िकेशन चाहिए थी कि जब मैं कुछ बोलती हूँ, तो क्या मैं खुदा न ख़वास्ता कोई गलत बात तो नहीं कर देती। देखिए, मुझे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, यंग बच्चे भी देख रहे हैं, उनके माइंड में कोई गलतफ़हमी ना हो जाए। तो अपने मज़हब से हमने कभी भी ना निकलना है, ना हटना है, ना उसको डिसरिगार्ड करना है। वो हमारा नक्सिज़ है, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट, हमारा मज़हब कुरान पाक है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और उनकी हदीसें हैं। अब बार-बार मुझे लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि जी अलूम गैब या गैब का इल्म अल्लाह ने कितनी जगह कहा है कि मैंने किसी बंदे को नहीं दिया है। ये मैंने अपने पास रखा हुआ है, मैंने मखसूस कर दिया है। लेकिन फिर उसके अंदर ही कुरान के अंदर ही ख़िज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, राइट? ज़ुल्करनैन का ज़िक्र होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, ठीक है, वो नबी थे जिनको अलूम गैब दिए गए थे। तो क्या हम ये समझे कि अल्लाह के पैगाम आने अब तक ख़त्म हो गए? क्या अल्लाह अपने बंदों से अब भी बात नहीं करते? मेरा इतना डायरेक्ट कनेक्शन है कि मैंने जो भी सवाल करना होता है, जहाँ मेरे दिल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है या मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं ये बात गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, मैं अल्लाह से डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। अल्लाह मुझे बता दे, मैं ये गलत तो नहीं बोल रही? और मुझे डायरेक्ट जवाब आता है। अब मैं इस बात को नेगेट नहीं कर सकती कि मुझे डायरेक्ट जवाब आता है। भले वो मेरा सबकॉन्शियस कहता है, वो मेरे सारी एजुकेशन कहती है, मेरा 60 साल का एक्सपीरियंस कहता है। इट कैन बी एनीथिंग बट मेरा चूँकि मैं बिलीव करती हूँ कि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है अल्लाह से ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, मुझे अल्लाह जवाब क्यों नहीं देंगे? जब उन्होंने कहा मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं शरर से भी करीब हूँ, मुझसे माँगो मैं दूँगा, सब करने वाला अल्लाह है, तो जवाब देने वाला अल्लाह क्यों नहीं? सो मैं ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हमने अपने अंदर बनाई हुई है, ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बनाई है। तो आप जिस तरीके से आपने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया इस कॉन्सेप्ट को, तो लोग ये जो कहते हैं और मुख्तलिफ जानिब से हम देखते हैं कि तनकीद भी की जाती है कि इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है एंड नोबडी नोज़ अबाउट द फ्यूचर।
तो आप वो जो प्रेडिक्शंस करती हैं, वो अपने नॉलेज की बेसिस पे करती हैं, एक्सपीरियंस की बेसिस पे करती हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये जो आपका कनेक्शन है, उसकी बेसिस पे करती हैं? सीरियसली बताऊँ, मुझे एक आवाज़ आती है। आई एम स्टिल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो किसकी आवाज़ है। लोगों ने मुझसे बहुत पूछा, कहा कोई फरिश्ता आता है आपके पास मैसेज देने के लिए, आपको कहाँ से आवाज़ आती है? ये जो आप मेरे प्रेडिक्शंस या फिर ये मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल, बिल्कुल। यकीन मानिए बहुत सी दफ़ा मैं लोगों से बात कर रही होती हूँ, मैं साइकिक रीडिंग जो होती है ना वो आपके फेस की रीडिंग, आपकी ज़ात की, आपके ऑरा की, आपकी डेट ऑफ बर्थ की, आपके नाम की, सब चीज़ों की वेटेज होता है, ठीक है? जैसे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, आपका हार्ट का अगर इफ़ेक्ट है तो वो उसमें ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड थिन है, थिक है, वो आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। आपकी किडनी सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, वो भी आपके हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है। सो ओवरऑल एक टेस्ट होता है जिसके जिसके बेसिस पे मैं आपको उसकी एक रीडिंग बताती हूँ। वो मैं सिर्फ़ फैसलों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसमें क्या होता है कि बाज़ दफ़ा मुझे ऐसी एक सूरत का जो मैंने कभी खुद भी नहीं पढ़ी होती, कि ये दे दो इसको इतनी दफ़ा पढ़ने के लिए। अब आप मुझे बताएँ कि अल्लाह का कलाम पढ़ने के लिए कोई शैतानी कुव्वत तो मुझे नहीं बताएगी, राइट? कोई नेगेटिव एंटिटी तो नहीं बताएगी, वो भी पॉज़िटिव चीज़ ही है ना। बाज़ दफ़ा ऐसी सूरतें जो मैंने खुद अपने एवरीडे लाइफ़ में यूज़ नहीं की किसी काम के लिए, क्योंकि ये हमारे कुरान में जो 30 सिपारे हैं और इसमें इतनी लातादाद सूरतें हैं, ये तमाम किसी न किसी चीज़ को एड्रेस करती हैं, ठीक है? और वो आपके मसाइल के हल भी उन्हीं में से निकलते हैं। अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं कि आपको ये माइंड में या फिर आपके सबकॉन्शियस में ये आवाज़ आती है कि आप जिससे अगले बंदे को कहती हैं एबीसी एनीवन इट कुड बी कि आप ये सूरत पढ़ें, ये आयत पढ़ें तो आपका मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है आपके मुतालिक और आपने आई गेस इस बात को खुद भी तस्लीम किया कि यू आर एन इल्यूमिनाटी। नो, नेवर व्हाई वुड आई बी एन इल्यूमिनाटी? एंड किस चीज़ से होता है कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ? वो Who are Illuminatis? People don't even know what is Illuminati. आप इस बात को डिनाई करती हैं, लोग कहते हैं Absolutely deny यू आर करती नॉट इल्यूमिनाटी हूँ। नो, क्योंकि वो शैतानी कुव्वतों को कहा जाता है कि इस्तेमाल करते हैं। नो आपकी ये बात भी ठीक है। गलतफ़हमी है। लेट मी क्लैरिफाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इल्यूमिनाटीज़ कौन थे? इल्यूमिनाटीज़ जो थे 1776 में मैंने अभी रिसेंटली इस पे रिसर्च करी, स्टीवेंसन एक था, एक जगह है रशिया के पास बवेरिया, ठीक है? पहले की ये सल्तनतें बड़ी आपने अ, उसका नाम तो हरकुलिस का नाम सुना है उसका अ, जो मंगोल्स थे जो बड़े ज़ालिम थे जिन्होंने आधी वर्ल्ड कॉन्कर की, फ़ौजें थी उनकी। ये बवेरिया में एक आदमी था स्टीवेंसन जिससे ये इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी फ़ॉर्म की। क्यों फ़ॉर्म की? क्योंकि उस वक़्त कैथोलिक चर्च जो था वो बहुत ज़्यादा पोसेसिव था और वो बहुत ज़्यादा लोगों को जाहिलियत में रखता था। क्योंकि बाइबल भी सारा फर्स्ट जो एडिशन्स है बाइबल की वो सारी हैं लैटिन में। जैसे हमारे लिए अरबी, अरबी हमारी ज़ुबान तो नहीं है ना। तो अगर आपको मैं कोई सूरत सुनाऊँ तो आपको उसका तर्जुमा नहीं पता। आई विल हैव टू टेल यू कि इसका तर्जुमा क्या है, इफ आई नो अरबिक। उन्होंने क्या किया कि सारे बाइबल को हिडन रख दिया। आपको जैसे हमें भी फतवा लेना पड़ता है, कोई भी बात पूछनी है आपको प्रीस्ट से पूछना पड़ता है कि जी ये क्या कह क्या रहा है यहाँ, क्या मतलब है? इन्होंने सारे बाइबल को एक हिडन सीक्रेट वो बना दिया। उसके अगेंस्ट ये इल्यूमिनाटी का मतलब है इल्यूमिनेशन, टू एनलाइटन, रोशनी करना, रोशनी का दिया जलाना, नॉलेज का दिया जलाना। ये सीक्रेट सोसाइटी ने के अंदर साइंटिस्ट थे, मेडिकल साइंस के लोग थे, फिज़िक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, अल्केमिया के थे लोग, एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो ये कहते थे कि दुनिया तो यूँ है, जिसमें गलीलो भी था, जिसने कहा है कि द वर्ल्ड वाज़ राउंड। उसको सर कलम कर दिया गया, उसको सज़ाए मौत दे दी गई कि तुम चर्च के खिलाफ बात कर रहे हो, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं है कि दुनिया गोल है। तुम कैसे कह देते हो दुनिया गोल है? हू आर यू? सो देन व्हाट हैपेंड इज़ कि जब इवॉल्विंग होती है किसी भी चीज़ की, आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें खत्म हो गई। इल्यूमिनाटीज़ खत्म हो गए, नॉलेज खुलेआम हो गया। इंग्लैंड में एक आदमी था फर्स्ट 1800 या कुछ में जिसने फर्स्ट टाइम बाइबल का पूरी ट्रांसलेशन की इन इंग्लिश, वो छपने लगी, पब्लिक हो गई, लोगों को नॉलेज आ गया। जब मुझे पता है कि इस किताब में क्या है और क्या लिखा है, तो मैं आपसे जाके क्यों पूछूँगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है? डू यू अंडरस्टैंड? तो वो जो पावर था ना चर्च का, वो उनके हाथ से चला गया। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में सब चीज़ें पावर की जंग है। पैसा, पावर, 3 जी में ना, ज़े, ज़न, ज़मीर और ज़र।
ये सब इसी की जंग है। भले वो चर्च हो, भले वो हमारे मौलाना साहब हों, भले वो हमारे कोई भी हो। इट्स ऑल अ बैटल फॉर दीज़ 3 थिंग्स। अच्छा, आपने कहा कि इल्यूमिनाटीज़ एक्चुअली एनलाइटनमेंट करते हैं, टू एनलाइटन, तो आप भी तो एक तरीके से एनलाइटनमेंट ही कर रही हैं माशरे में। मगर अब हमारा जो यूथ है ना, वो इल्यूमिनाटीज़ को लेके एक नेगेटिव सैटानिकल उनका कोई मेरे ख्याल कोई साइन भी होता है। दिस इज़ नो साइन, दिस इज़ द गोट साइन। गोट है ये। हम बचपन में बहन भाई एक एक ये साइन भी होता है, लुक वो इट्स तीसरी आँख का। तीसरी आँख इज़ द पिरामिड, इट्स अ पिरामिड। सबसे दुनिया के जो मशहूर तरीन अजूबात हैं, उनमें पिरामिड भी है। तो ये तो तमाम तर जितने भी सिग्नेचर्स हैं लोग इल्यूमिनाटीज़ के साथ देखो ये हम ये करते हैं किसी को वाह भाई वाह, 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 वाह या थम्स अप। ये इल्यूमिनाटीज़ के साइन क्यों नहीं बन गए? व्हाट इज़ अ फिंगर? अरे बड़े-बड़े आलम दीन फिंगर अल्लाह, हू, अल्लाह एक। कितना बड़ा इस राइट हैंड की इस शहादत की उँगली को हम हमेशा उठाते हैं अल्लाह को रिप्रेज़ेंट करने के लिए। इसको इल्यूमिनाटी का साइन कैसे बना दिया? मेरे समझ ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये तभी एक लड़की परसों अलिफ चैनल पे थी, उन्होंने कहा ये वन फिंगर का भी है। मैंने तो ये सुना ही नहीं। हमें तो मतलब मैं जिनके साथ आजकल बातें कर रही हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ से लेके अलिफ अल्लाह 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 अलिफ से शुरू किया। अलिफ, द वर्ड अलिफ। आई वेंट टू दैट चैनल टू गिव एन इंटरव्यू। मैंने कहा था मैं नहीं दूंगी किसी को भी अब, पॉडकास्ट करूंगी ही नहीं। तो उसने अलिफ के लफ्ज के ऊपर आई वाज फोर्स्ड बिकॉज आई एम इन लव विद अल्फाबेट अलिफ। मैंने अभी वो सीरियल तमाम जो है ना अलिफ, वो मैंने फिर से देखा क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिज़्म है, जहाँ के वो आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा? अलिफ देखे, देख हमजा अली अब्बासी। हमज़ा अली अब्बासी जब अपने दादा के साथ एक बहस करता है, ही इज़ इन द शोबिज़, ही इज़ इन द पार्टी एंड डांसिंग एंड ऑल दैट, और उसके दादा जो हैं वो खत्ताती करते हैं, तो वो उसको बताते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग बॉडीज़ एंड योर सोल विद इट। ये एक है शैतान के साथ आपने अपना एक वो कर लिया, पैक्ट कर लिया। और खत्ताती जो अल्लाह ने का कलाम लिखने के लिए अल्लाह ने हमें गिफ्ट दिया है, वो हम डायरेक्ट अल्लाह को ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। मतलब हम अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस सबको नेगेट कर रहे हो। सो मेरा बड़ा इससे एक आई रियली फेल्ट रिफ्रेश्ड आफ्टर सीइंग दिस, बिकॉज़ इस तरह की डिस्कशंस हमारे यहाँ होती नहीं है। हमारी मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती। मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी डाइड डे बिफोर यस्टरडे, डॉक्टर आरफा। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, इतना खूबसूरत बोलने वाली, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैं बहुत दुखी हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो औरत क्या खूबसूरत बात करती थी। उससे अभी रिसेंटली एक जुमला चंद माह पहले, उसने कहा हम एक-दूसरे को जजमेंट करते हैं उन बातों पे जो हमें हमारी अल्लाह ने जज करनी है। छोड़ दें। अल्लाह हमसे इन चीज़ों का हिसाब लेगा, हम कौन एक-दूसरे से हिसाब लेने वाले। इल्यूमिनाटी होना मतलब कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, इफ द यंगर जनरेशन हैज़ नथिंग टू डू, क्या उनके पास क्या एंटरटेनमेंट दिया आपने? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बंद हो गए हैं, क्लब्स बंद हो गए हैं, नाइट क्लब्स नहीं हैं, शराब खोल दें, जुआ खोल दें, लोगों को एक मौका दें। मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। आपके लेकिन शराब तो नफ्स इस्लाम में आपके हराम है। नफ्स की आपके नफ्स की पहचान और उसकी जंग और उसका जीतना सिर्फ तब होता है जब नफ्स को आपने पहले घोड़े की तरह पाक जब जवानी आती है ना, तो आपका नफ्स पागल घोड़े की तरह होता है। आपकी इस बात पर बड़ी तनकीद भी की जा सकती है, जिस तरीके से आपने कहा कि शराब खोल दे, जुआ खोल दे, तो ये ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये आप तो कह रही हैं कि ऑब्वियसली ताकि लोग जो है अपने नफ्स को काबू कर सकें, वहाँ पर ना जाए, लेकिन एक इस्लामी रियासत में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सब खोलना, ये तो इसमें बड़ी एब्सोल्युटली नहीं तनकीद की है, तो जाती है। फिर बाकी भी मैं कहूँगी शरिया लॉ ले आएँ ना। हम अभी तक ब्रिटिश लॉ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? शरिया लॉ ले आएँ, ठीक है? आप फिर इस्लाम को प्रॉपर्ली, इस्लाम में क्या है? चोर का हाथ काटना। आज मेरी एक बच्ची से बहस हुई। शी कॉल्ड मी अप, शी सेड आप तो ज़ुल्म को तरजीह दे रही हैं। अभी रिसेंटली एक लड़के को उसका सर कलम हुआ है सऊदी अरेबिया में। मेरे अंकल थे, मेरे फादर के फर्स्ट कज़न थे, हू वाज़ अ डॉक्टर। हर जुम्मे की नमाज़ के बाद सज़ाए मौत, पत्थर मारना, कंकड़ मारना, ज़ना करने वालों को पब्लिकली किया जाता था। क्यों? हमारा इतना ज़ालिम मज़हब है, इतना ज़ालिम मज़हब है। आई डोंट बिलीव, मैं समझती हूँ हमारा मज़हब में सबसे ज़्यादा रहमदिली है, क्योंकि मेरे रब ने अपने आप को रहमान और रहीम कहा है, राइट?
मगर टू सेट एन एग्जाम्पल यू हैव टू सेट सम लिमिट्स। डू यू अंडरस्टैंड? जब लिमिट नहीं होगा तो आप आउट हो गए। मतलब मुकम्मल तौर पर शरिया लॉ नाफिज कर देना कर चाहिए, दी, इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी कर जाए, दी, तो उसमें तो आपको भी फिर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल होगी, मैं कर लूंगी फॉलो। बाकी भी जिस चीजों में राम आज़ादी से घूम फिर रही तो इस तरीके से भी तो फिर हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। नहीं। एक गैर महरम के साथ हाथ मिलाना, उसके हाथ पे हाथ रखना, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दैट्स एक्चुअली नॉट इन आवर रिलीजन एज़ वेल। क्वेश्चन। मैं डिफेंस मोड पे खड़ी थी, कोई काम करवा रही थी। वहाँ चंद लड़के बैठे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे, कंप्यूटर पे कोई ग्राफिक्स करके बातें कर रहे थे। कहने लगे पीटीआई का जलसा हुआ, वहाँ पर लड़कियां, म्यूजिक लगा था, वो डांस करी थी, जीन्स में बैठी थी। आई बिन वर्किंग 36 ईयर्स, मैंने जॉब्स किए, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं एक बेवा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने उन्हें पाल के बड़ा किया, जवान किया। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना रियासत ने, ना रियासत के ठेकेदारों ने, ना किसी मौलवी ने, ना किसी आलिम ने, ना किसी मुहिब्बुल पाकिस्तानी ने कि कहेंगे जी एक बेवा को हम, हमारे यहाँ क्या जो सोशल सर्विसेज पूरी दुनिया में अप्लाइड है, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस कराई थी। कहाँ है? व्हाई आर वी सो, यहाँ पर हमारे यहाँ सिर्फ आप छोटा सा देख लें, कोई वो नहीं है, एक करियाने की दुकान पे चले जाएँ, ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये दाल जो मैं खरीद रहा हूँ, इसका वज़न अगर 200 ग्राम लिखा है तो 200 ग्राम ही है। है? कोई नहीं है। पानी जो प्योर मिनरल वाटर बिक रहा है, उसके ऊपर कोई स्टैम्प नहीं है कि मुझे श्योरिटी हो कि ये मिनरल वाटर ही है। मैंने अपनी आँखों से कराची में मिनरल वाटर की बॉटल्स एक नाले से भरते हुए, मतलब बहता हुआ पानी कैनाल से आ रहा है, वहाँ भरते हुए देखा लोगों को। जी, कैसे उसी पॉसिबल हो गया? नाले का पानी तो गंदा नाला है। नहीं, कैनाल, जो वाटर जो आप खेतों के लिए नहीं बनाते। आई सॉ इट विद माय ओन आईज़, ठीक है? मुझे ये बताएँ कि हमारे यहाँ से ऑनेस्टी, हमारे यहाँ पर ऑनेस्टी कहाँ है? हमारे हिसाब-किताब में ऑनेस्टी कहाँ है? हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स में ऑनेस्टी कहाँ है? हमारे हराम में अर्निंग में कहाँ है ऑनेस्टी? हमारा टैक्सेशन में हम कितना वो करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं। एज़ पीपल हम नॉर्मल एवरीडे पीपल। और ऑनेस्टी की चूँकि बात हो रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, और आपके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि आप जिन हाज़िर भी कर लेती हैं और जिन निकाल भी लेती हैं। नहीं, कि एक न्यूज़ में आपने एक प्रोग्राम किया था और उसमें जो एंकर थे मियां अरसलान, उनके अंदर लाइव वीडियो मौजूद है, आपने जो है वो जिन उनके अंदर नाज़िल कर दिया था। वो जिन आ गया था, ही कोलैप्स्ड, मतलब वो बेहोश हो गए थे। तो अभी क्या आप मुझ में जिन नाज़िल कर सकती हैं, जिन ला सकती हैं? देखिए, द चेयर यू आर सिटिंग ऑन हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जहाँ मैं बैठी हूँ मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? नाउ आई रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, आप किसकी बात कर रहे हैं, अरसलान की। अच्छा, जब मैंने आपसे आज पूछा पॉडकास्ट से पहले कि हम इसमें क्या-क्या डिस्कशन करेंगे, इफ यू टेल मी कि मैडम आज थोड़ा-सा हमने ड्रामा करना है, आप ऐसी जो, देखिए जिन को किसने देखा है? किसने आज तक लाइव जिन को किसी भी पॉडकास्ट हो, इंटरव्यू हो, फ़िल्म हो, ड्रामा हो, शो हो, कहीं पर भी ये जो बीच में टीवी में एक प्रोग्राम पुरस्कार के नाम से शुरू हुआ था, जहाँ लोग हॉन्टेड घरों में जाते थे और उनके हाथ में वो आले होते थे, किट के यहाँ महसूस हो रहा है, साया नज़र आ रहा है। इवन दे कांट शो जिन। दे आर ऑल फेक। लुक, दीज़ थिंग्स आर अराउंड अस। ये एनर्जीज़ हैं, ये पावर्स हैं, ये मखलूक़ात हैं जो हैं। हाँ, आपकी मशीन उसको गेज कर सकती है कि कैन, वो इलेक्ट्रिक वायर भी हो सकती है दीवार के अंदर जिसको वो कैच कर रही है। आपको और मुझे क्या पता, अनलेस आप मेरी तरह थर्ड आई ओपन है और मैं, आप मेरे साथ बैठे और मैं कहूँ जी मैं हाज़िर कर रही हूँ जिन्न, और आप कुर्सी से गिर जाएँ और आप कहें जी मेरे में जिन्न आ गया। तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं अरसलान के अंदर जिन्न डाल रही हूँ। So डू यू अंडरस्टैंड? that was planted? दैट वाज़ जस्ट एक्टिंग ऑन हिज़ पार्ट। अच्छा, वो एक्ट था एक। एक एक्ट, देखिए, इसको कहते हैं। नहीं, बिकॉज़ इफ आई एम स्पीकिंग, इफ यू आर स्पीकिंग और हमारी एक ऑडियंस है, इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, देन यू मस्ट हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कंधों पर बड़ी एक भारी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि लोग उस बात को देख रही होती है और इन्फ्लुएंस भी हो रही होती है कहीं न कहीं। तो अगर एक एंकर के अंदर इस तरीके से जिन आ गया और वो वहाँ पर बेहोश हो गया, तो ऑब्वियसली फिर लोगों ने क्वेश्चन तो करना है। तो दैट्स द रीज़न आई एम क्वेश्चनिंग कि वो एक क्लैरिफिकेशन भी आ जाए और ऐसी चीज़ें पॉसिबल है या फिर नहीं है, इस हवाले से भी देखिए, पता लग जाए। बहुत माज़रत चाहती हूँ, पब्लिकली सबके सामने कह रही हूँ, मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज़ टू ऑल द ऑडियंस।
स्पेशली तुम्हारे प्लेटफॉर्म से कि आज जो देख रहे हैं लोग व्यूज के लिए क्या कुछ करते हैं। लड़कियां लिटरली अनड्रेस फॉर इट, ठीक है। हर कुछ हो रहा है, नाचना गाना, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर, इस पे उस पे। अभी वो बेचारी एक बहुत अच्छी एंकर है डॉक्टर नबिहा, उनकी शादी हुई है डॉक्टर नबिहा की, उसके ऊपर लोग बातें मौलाना तारिक जमील पे, आमिर लियाकत पे, किसको छोड़ा है, राइट। तो क्या मिस तालरुख को इजाजत दें थोड़ी सी शोमैनशिप करने की? डॉक्टर नबिया की हरकतें भी तो वैसी है ना फिर। भाई देखिए, अगर पब्लिक देखना क्या चाहती है, इतना प्यारा सा साफ सुथरा प्रोग्राम थोड़ी देखेंगे। आप देख लीजिएगा, आपको 1000 व्यूज भी नहीं आएंगे। अच्छी डिसेंट स्टफ कोई नहीं देखना चाहता। मैंने अपने चैनल से शुरू किया था यूथ की गाइडेंस के लिए। जब आप ट्रैवल करते हैं बाहर के जर्नीज के लिए, आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, नॉलेज क्या होना चाहिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कैसे लेना चाहिए, वो सब मैंने किया। यकीन माने 200 रुपए करीब 200 व्यूज भी नहीं आए। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे ओनली वांट टू सी वाहियात कचरा, या जिन्नात आ गए, मोमबत्तियां बुझ गई, पूरा ऊपर गिर गया। लिटरली एक एंकर मेरे घर में आया, उसने मेरा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, उसने मैडम आज प्लीज़ मेरे लिए भी कर लें। कुर्सी उसने धागा बाँधा मेरे सामने, कुर्सी खींची, मैडम के घर में जहाँ दे दे कुर्सी इधर से उधर चलेगी। कम ऑन यार! आप लोग बच्चे हैं, अगर आपने बिलीव करना है, दीज़ थिंग्स आर देयर, डिनाई नहीं है, दे आर देयर। बट मैं ऐसे आँखों से करके कुर्सी हिल गई, आई कांट डू दैट। फिर क्या कर सकते हैं जन्नात? क्या काम उनसे करवा सकते हैं? मैं कुछ नहीं करवा सकती। मैं सबको फ़ोन पे यही जवाब देती हूँ, भाई मेरे पास मुवक्कलात नहीं हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट? नाउ देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड, आपने आई डोंट नो कभी ये चीज़ खुद देखी है अपनी आँखों से किसी के दरबार पे जाकर जो बैठे वहाँ और वो कहते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं। मैंने तो दाऊद जी दाऊद के साथ शो किया। महबूब आपके कदमों में हम अक्सर देखते हैं और हमारे वीज़ा भागा मैं वीज़ा नज़ाकत। वीज़ा आपका लग जाएगा हफ्तों में। तो जा आप पढ़ाई करें ना, मैं तो पढ़ने को देती हूँ। और मुझे अगर वो 20 दिन बाद कहते हैं कि जी नहीं हुआ, तो मैंने कहा आपके दिल की लगन ही नहीं थी, आपकी ख्वाहिश, आपकी दुआ में सच्चाई नहीं थी। दूसरी बात, अगर अल्लाह आपको मना करे किसी चीज़ से, तो उसमें आपकी बेहतरी थी। व्हाई डोंट वी टेक दीज़ साइन्स? दीज़ आर साइन्स फ्रॉम अल्लाह। हम उस एस्पेक्ट को निगेट कर देते हैं। सिर्फ़ ये लिटरल एस्पेक्ट जो थोड़ा-सा हमारे पास है उसको लेके हम बैठ जाते हैं, तालियाँ बजाने लगते हैं। दाऊद जी दाऊद के साथ मेरा था, मशावरे भी कर रहा था। उन्होंने हांडी में, वो बच्चा था, बैठा हुआ था, इसका जिन पकड़ के हांडी में डाला। उन्होंने मेरे सामने किया। मैंने तो नहीं कहा वो झूठ कह रहे हैं। मैं तो नहीं कहूँगी वो नो झूठे हैं। अपनी जिनको हांडी में डाल दिया। हाँ, उसके बच्चे से निकाल के उन्होंने हांडी में उसको कैद कर लिया। दैट्स व्हाट यू डू। जन्नत हांडी सामने भट्टी की हांडियाँ रखी हैं। हांडी थी। शो मेरे पास है, आप कहें तो मैं आपको भेज दूँ, उसकी तस्वीरें भेज दूँ या पूरा। जिनको बंदे में से निकालिए, बच्चे में से। हाँ। अच्छा। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे अंदर जिन है, तो ये इस तरह के पीर उनके उनके अंदर से जिन निकालते हैं और जिनको निकाला जा सकता है। मैं निकाल सकती हूँ, अगर रियल में आपके अंदर जिन है तो। अच्छा, मगर अगर मेरे अंदर तो कोई जिन नहीं है ऐसा। तो खुद ही जिन लो, तुम्हें जिन की ज़रूरत ही नहीं है। तुमने वो लतीफ़ा नहीं सुना? मस्जिद में ऐलान हुआ, जिनका बच्चा है वो आके ले जाएँ, 2 जिन आ गए अपना बच्चा ले गए। देखो ये एक मखलूक हैं, दे एक्सिस्ट, इनका प्रेज़ेंस है। पीपल वांट टू सी दिस थिंग, हमें प्रेज़ेंट करनी पड़ती है। आप कैसे निकालती है जिनको एक इंसान में से? व्हाट्स द वे? बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, अपने दोस्तों का जो है वो सहारा लेती हैं? मैं उनको खुद पढ़ने को देती हूँ कि उनके अंदर से निकल जाए। उनको मतलब देती हैं और वही कुरानी आयत देती हैं आप? कुरानी, बिल्कुल कुरानी आया, चारों कुल देती। चारों कुल देती हैं। चलें, ये भी हमारी क्लैरिफ़िकेशन होगी। अब आते हैं जादू, बंदिश उसकी तरफ। जादू वाक़ई में होता है, किया जाता है, ब्लैक मैजिक जिस तरीके से का पहले तो ये बताइए ब्लैक मैजिक ये क्या होता है खाला अच्छा जी? देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैजिक, ठीक है? एक तो एब्राकडाब्रा मैजिक है, हैरी पॉटर वाला, वो तो एक्ज़िस्ट कर रहा है दुनिया में बहुत पहले से, और मैजिक के ऊपर भी एक पर्दा डाला हुआ है, ठीक है? जादू है हराम ये। है, हराम नहीं है, जादू है। जादू हराम नहीं है। अगर आप किसी को देखिए, अब फिर वो आ जाएगा ना जो इस्लाम का बेसिस है, नियत बिन अमालतम। आपकी अमल की पीछे आपकी नियत क्या है? जादूगरनियाँ जिनको क्या के सैलम में सबसे बड़ा अमेरिका में एक
हुआ था, क्रिश्चियन चर्च ने किया था कि हम तमाम यहाँ जितनी जादूगरनियाँ हैं हम उनको जलाएँगे और मारेंगे। उसके नाम पे पता नहीं कितनी हज़ारों औरतों को ज़िंदा जलाया गया था। आप कभी इस पे रिसर्च कीजिएगा, द विचेज़ ऑफ सालेम, SALLEM सालेम। ये एक शहर था जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। जो औरत हर्ब्स लेती थी, जड़ी-बूटियों से इलाज करती थी, आपको ठीक करती थी, क्योंकि नॉलेज लोग उनके पास नहीं था। लोग उसको जादूगरनी का ठप्पा लगा देते थे। समझे? अच्छा, आपके पास कोई औरत आई, उसने कहा मेरे मियाँ ने मुझे मारा है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप उसके सर पे हाथ रखा, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपने ऐसे किया, उसके ज़ख्म पे मलहम लगाई, आपने घर में बनाई हुई है, आपको पता है मेडिसिन्स किस पौधे से बनती है, क्या बनती है। उसने कहा अरे! उसने मेरे सर पे ऐसे 2 दफ़ा हाथ फेरा, मैं तो ठीक हो गई। मुँह पे से मेरी ये दवाई लगाई, मेरा ज़ख्म ठीक हो गया। जादूगरनी है, जादूगरनी। सो दीज़ व्हिस्पर्स जो आप तरे अल्फाज में एक-दूसरे के पीठ पीछे कहते हैं, हार्म यू। नॉलेज जिनके पास है, उनको हमेशा प्रोसिक्यूट किया गया है। बट स्टिल जादू तो आप सोक्रेटिस सुकरात ने को ज़हर का प्याला पीने को किसने कहा था और क्यों कहा था? क्या था उसके पास? सुकरात के पास क्या था? नॉलेज जादू भी एक नॉलेज है। द मैजिशियंस कोड जब ब्रेक किया, एक स्टार्ट हुआ, टीवी पे एक शो हुआ, ब्रेकिंग द मैजिशियंस कोड। उन्होंने सारे मैजिक की ट्रिक्स के पीछे बता दिया कि वो जो औरत को आरी से 2 काटते हैं, वो हम कैसे करते हैं। उन्होंने सारी ट्रिक्स आपको बता दी। जादू से पर्दा हट गया। वो तो आँखों का धोखा हम उसे कह सकते हैं। आँखों का धोखा। अब जो जादू है, जिसको हम जादू अब उर्दू वाला आ जाएँगे, हम एशिया सबकॉन्टिनेंट में आ जाएँगे, चाइना, मिडल ईस्ट, फार ईस्ट, अफ्रीका, कोलंबो, अर्जेंटीनिया, इतना ज़्यादा जादू है कि आपको यकीन नहीं आएगा, ठीक है? सो जादू पर हक नहीं है, जादू होता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, बीबी आयशा पर हुआ था। इसका ज़िक्र है हिस्ट्री में, यहाँ तक कि जो मैंने पढ़ा जादू के बारे में, जादू करने वाला और जादू जो करवाता है, दोनों के लिए सज़ाए मौत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक़्त में कहा, नुकसान पहुँचाने वाले। बीबी आयशा थी, या मैं शायद अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत बोल रही हूँ, बीबी फ़ातिमा थी, बहुत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे वहाँ से, उनको उन्होंने बुलाया, उन्होंने आके कहा इस पे जादू है, और उन्होंने कहा कैसे पता लगेगा किसने किया है? ये मैंने किताब में पढ़ा है। उन्होंने कहा 15-12 घर छोड़ के जो 13वां घर है ना, उसमें एक औरत बैठी है, उससे जादू की। और ये कैसे किया जाता है? शिरकिया कोई कलमात अदा सुने, किए जाते हैं? अभी सुने, वो गए उसके पास, उस औरत को पकड़ा, उस औरत क्या किया है? उसने कहा जी मैंने ऐसे जादू किया है, मैंने पुतला बना के उस पे नाम लिख के, उस पे बाँध के, उस पे अपना खून डाल के, डिफरेंट तरीके हैं। अ, और मुझे इन्होंने कहा था बीबी आयशा ने कि मैं आपको आज़ाद कर दूँगी जिस दिन मैं मरूँगी। क्या कहा था? जिस दिन मेरी वफ़ात होगी तो तुम आज़ाद हो जाओगी। तो मैंने इनकी वफ़ात के लिए ये काम किया है ताकि मैं आज़ाद हो जाऊँ। डू यू सी? उसका भी कोई रीज़न था करने का। उन्होंने फिर उसको मना किया, उसने फिर उसका रिवर्सल किया इन चीज़ों का, जैसे आपको बीमारी हो जाती है तो एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो इनका रिवर्सल भी है। सबसे बड़ा रिवर्सल या सबसे बड़ा जो आपको बचाता है इन तमाम चीज़ों से, वो है डेली नमाज़, जिससे हमारे लोग बहुत दूर हैं। आई डोंट नो कि हमें क्या मसला है। आप पाकिस्तान की एज़ अ मुस्लिम कंट्री बात करें कि शराब हराम है और फलाना हराम है। मुझे बताएँ, मैं जब से पंजाब में आई हूँ 25 साल हो गए, 25 साल, क्वार्टर ऑफ माय लाइफ, 3 quarters of my life, I am seeing every second, third person बेनमाज़ी, और मुझे किसी ने इजाज़त नहीं दी कि मैं जाके लोगों से सवाल करूँ। मैं फिर भी करती हूँ। ऑफ़िस में अपने कोलीग से 3-3 4-4 साल गुज़र गए, नेशन अख़बार में हम सब बाहर बैठते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैं कहा सर आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? ऊपर मस्जिद है, अज़ान होती है। मैं उठ के साथ वाले कमरे में नमाज़ हम पठान हैं, हमें शायद बचपन से ही सिखाया गया इसलिए अब पढ़ते हैं। पंजाब में शायद इस्तिस्ना है, माफ़ी दी हुई है। हो सकता है कि यहाँ कोई ख़ास ऐसा उतरा हो जिसने कहा हो कि जी पूरे पंजाब के मर्द औरतों को बनाए नमाज़ पढ़ने से, या ना पढ़े तो बेहतर है, बिकॉज़ आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं कराची 18 साल रही हूँ, मैंने वहाँ इतनी ये चीज़ नहीं देखी। मैं क पेशावर में 25 साल बड़ी हुई हूँ, मगर वहाँ मेरा एक्सपोज़र नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती। हमारी फैमिली में, ख़ानदान में ये फ़र्ज़ है, डेली का 5 वक़्त फ़र्ज़ है, नमाज़ फ़र्ज़ है। देयर इज़ नो सेकंड थिंग टू इट। आपको नहीं पता जी,
हमारे पीर हैं, हमारे बहुत बड़े पीर हैं, उन्होंने हमें अरे पीर ने आपको ये नहीं कहा नमाज़ पढ़े। पहली बात तो एक पीर को ये कहनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ो। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? ऑब्वियसली 100% देयर इज़ नो डाउट इन इट, लेकिन पीर के कहने पर हम नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं? जबकि कुरान और हदीस में हमें माँ-बाप नहीं बता रहे। घर मैं 50 साल के एक आदमी से बात कर रही हूँ, 60 साल की एक औरत से बात कर रही हूँ। हाँ, मुझसे नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही। पता नहीं मुझसे क्यों नहीं पढ़ी जाती, 2-3 पढ़ लेती हूँ। एक खातून कल कह रही है मैं और मेरे मियाँ सिर्फ़ जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। आप कैसे अपने को 60 इयर्स की हो गई हैं, आप कैसे अपने को अससना दिया हुआ है कि आपने इसका जवाब नहीं देना। बाकी तो सारी छोड़िए। नमाज़ इज़ योर फर्स्ट शील्ड। जादू, नज़र, बुरी नज़र, हर चीज़, से बंदिश हर जो भी चीज़, है, इससे हर बच चीज़। सकते हैं। आपका ये इट्स मैंने एक बड़ा अच्छा खुद ही एक्सप्लेन किया और मुझे अपनी मिसाल अच्छी लगी। मैं परसों रात को एक खातून से बात कर रही थी, मैं अंजीर खा रही थी। तो मैंने अंजीर निकाली तो उसके ऊपर ना क्लिंग रैप लगा हुआ था। तो मैंने कहा देखिए आई एम सॉरी आई एम टेलिंग यू कि आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए, इट्स लाइक अ क्लिंग रैप। ये इस अंजीर के ऊपर क्यों लगाई है? ताकि सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसको कीड़ा ना खाए, इसको गंद ना लगे। तो आपने अपना क्लिक ग्रैब नमाज़ को तो छोड़ दिया है, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ है? हुँ। रिस्क में बंदिश, नज़र। हम लोग एक-दूसरे को देख के क्या खूबसूरत काला जोड़ा है, वाह भई वाह! बहू ने वैसे माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं जुनैद आप, ब्लैक सूट आपको बहुत अच्छा लग रहा है आज माशाल्लाह। 3 दफ़ा माशाल्लाह बोल दे एक ही जगह, राइट? हम अपनी लैंग्वेज में, डेली की लैंग्वेज में अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम हमारे हैं ही नहीं। ओवे, हाईवे, व्हाटएवर ये मतलब तो ये कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वाह यार! तो इंस्टेड ऑफ दैट लाइक माशाल्लाह अच्छा, मैं कि छोटा-सा एक टर्क माय कज़िन्स वाइफ और माय कज़िन इंग्लैंड में बड़े हुए हैं, यूके बोर्न ब्रेड। उससे जब बात करो तो उसके जुमले में कुछ 4 दफ़ा ऐसे जुमले आते हैं। एंड आई पिक्ड इट अप फ्रॉम हर। नाउ आई डू नॉट से जज़ाकल्लाह, इंस्टेड ऑफ थैंक यू से जज़ाकल्लाह। हाय, मैं आगे से लिख देती हूँ बाय। आई मीन व्हाई आर यू नॉट सेइंग अस्सलाम वालेकुम? सेलेक्ट सलाइव करना मेरे लिफ्ट वाला मैं नेशन अखबार में काम करती थी। मे बी वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक। जिस लड़के ने मुझे वहाँ जॉब दिलवाई थी वो 10 साल से काम कर रहा था। मुझे 30 साल हुए थे। हम एक दिन रिसेप्शन पे बैठे थे। जो आए मुझे सलाम करे मैं वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मुझे कहता है आपकी बड़ी जान पहचान है। मैंने कहा नहीं, मेरा सिर्फ सलाम है। जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ मैं ड्राइवर को सलाम करती हूँ। जब मैं उतरती हूँ, जो भी गेट खोले मैं उसको सलाम करती हूँ। मैं सारी रिसेप्शन पे जो लोग हैं उनको सलाम करती हमारे हूँ। दीन में लिफ्ट भी है वाले कि को सलाम सलाम में पहल करती हूँ। करनी चाहिए। मैं जितने लोग लिफ्ट में सबको सलाम करती हूँ। त मुझे कहते हैं जी औरतों को सलाम करना नहीं चाहिए मर्दों को। जब अब मैं काम उनके साथ कर रही हूँ, जब मैं रिस्क कमाने निकली हूँ, जब मैं बेहिजाब हूँ, मैंने दुपट्टा सर पे नहीं पहना, तो मैं सिर्फ सलाम से ही परहेज़ करूँ। आई मीन वी सो रिडिकुलस। मुझे ना लगता है हमारा पूरा माशरा एक मज़हका ख़ेज़ किस्म की बेवकूफ़ी में मुब्तला है। हमने कहीं अपने पे मान्यत लगा दी है अच्छे कामों पे और जो गलत काम है वो हमने अडॉप्ट कर लिए। व्हाई? अच्छा, लेट्स कम टुवर्ड्स द टॉपिक राइट नाउ। एग्ज़ैक्टली लेट्स राइट। आप प्रेडिक्शंस भी करती हैं, हाथ की लकीरें भी जो है वो देखती हैं और उससे बताती हैं कि छोड़ आपका दिया, मुस्तकबिल कैसा होगा? छोड़ दिए? पामिस्ट्री छोड़ दी। छोड़ दिए, अब नहीं करती प्रेडिक्शंस? ये भी गॉड गिफ्टेड है और टच करके बताती हूँ और अब मैं किसी को टच करके मैं पर्सनल स्पेस में नहीं है बुलाना चाहती किसी को भी, इसलिए मैंने पामिस्ट्री को छोड़ दिया। आपने छोड़ दी वो जो जिस तरीके से वीडियोज़ थी कि आप वो दैट इज़ से नॉट हाथ में। पामिस्ट्री है, दैट इज़ टेलीपैथी एंड दैट इज़ आपका टेलीपोर्टिंग। हुँ, तो वो आप चुरसी हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वो दिखावा था उन्होंने करना था कि आपने किया। तो मैंने कहा चलिए कर देते हैं तो दिखावा। उससे फिर आप फ्यूचर को तो प्रेडिक्ट कर सकती हैं आपने अपने बैठे हुए मुस्तकबिल के घर बारे में में साहब बता सकती कमरे में मैंने आपके बारे में 2-3 चीज़ें बोली, क्या गलत बोली? हैं? कुछ बीच में ठीक थी और कुछ बीच में गलत थी। ठीक है ना? ठीक। लेकिन इसको तो हम ये नहीं कह सकते, ये तो हर हर इंसान की ज़िंदगी में ख़म-ओ-पेच आते हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं, तो मगर आपकी शादी अगले 3 महीने के अंदर होने वाली है, ये तो किसी को भी नहीं पता ना, आपके करीबी लोगों को पता अगर होगा। अगर अगर मैं कहूँ कि ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है बात फिर? तो हो सकता है, मैंने कब कहा कि मैं मेरी बात की कही हुई बात पत्थर पे लकीर है। नहीं ये तो तो इर्तिज़ा भट्ट एक लड़का है ना जिसने ये रजब बटवाला शुरू किया था, वो आके कहता है, "मैडम की प्रेडिक्शन 100% मैंने कहा इर्तिज़ा मैं हाथ जोड़ती हूँ, सिवाय अल्लाह की ज़ात के 100% किसी चीज़ में किसी को मत कहो, कोई भी 100% नहीं। एक ऊपर की उसकी ज़ात है, जो हर चीज़ में 100% है। हम कहाँ 100%। आप कहते हैं यार मैम की 80%, 85%, 75% प्रेडिक्शन सही होती है। कोई भी प बंदा दुनिया में
100% नहीं कह सकता। एग्जैक्टली अभी मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता था कि मैं एमफिल करूं और अभी दूर दूर तक शादी का मेरा जो है वो कोई प्लान नहीं है, ना घर में ऐसी कोई बात प्लीज चल गॉड, रही है। इससे लास्ट टाइम मुझे ये कहा था बेचारे की अगले 3 महीने में शादी हो गई थी। चले, लेट्स लेट्स सी, फिर मैं भी आपको कॉल करके बताऊंगा कि आपकी प्रेडिक्शन 100% जो है वो सच साबित फिर हुई है। कहना अब लोग इस पर भी एतराज करते हैं कि मुस्तकबिल का अ, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को पता है। अब आपको पता है कि आप कल की सुबह देख सकेंगी? नॉट एट ऑल, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रात को बिस्तर पे सोऊंगी या नहीं। उसके बावजूद जब आप ये प्रेडिक्शन करती हैं तो फिर लोग तो कहते हैं ना कि हाउ कैन यू प्रेडिक्ट, आप कैसे किसी की ज़िंदगी तकदीर के बारे में, मुकद्दर के बारे में बता सकती हैं, क्योंकि ये नॉलेज तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के पास है। देखिए, मैंने आपकी तकदीर और मुकद्दर के बारे में नहीं बताया। मैंने आपके इर्द-गिर्द जो चीज़ें होने वाली हैं, हैपनिंग्स, तो ये तकदीर से नहीं और मुकद्दर से इसका कोई ताल्लुक नहीं। हैपनिंग्स भी पिक्चर्स हो गया ना कि मुस्तकबिल में ये होगा, तो होगा जब गा आ जाता है फ्यूचर टेंस, तो दैट्स ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वो नज़र है, वो आँख है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वजूद तो नहीं है बेशक, आपसे माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़ अबाउट द फ्यूचर। तो अच्छा अब देखिए, फर्स्ट ऑफ इंसान ऑल जब प्रेडिक्ट करते हैं तो फिर तनकीद तो आएगी। अगर मुझे दिन में 50 फ़ोन आते हैं ना, उसमें 30 लोग कहते हैं कि हमें प्रेडिक्शन बता दें, मैं कहती हूँ सॉरी। मैं आपने रजब भट्ट के लिए की, आपने फलाने के लिए की। मैंने कहा जो पब्लिक फिगर्स हैं, मैंने उसका ओवरऑल एक ऑरा देखकर, उसका मैंने नाम देख के, उसकी डेट ऑफ बर्थ का हिसाब लगा के मैंने ये कहा। ये न्यूमेरोलॉजी आई है। न्यूमरोलॉजी भी आती है इसमें, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, सब कुछ आता है। सबसे बड़ी बात आपके इर्द-गिर्द एक पूरा आपको क्या पता आपके इर्द-गिर्द एक एनर्जीज़ है, जो आपके अंदर से निकल रही हैं। इज़ इट नेगेटिव और इज़ इट पॉज़िटिव? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज़ अपने व्यूअर्स को बताते चलिए कि रजब भट्ट के आपने जो प्रेडिक्शन की थी मैम ने, तो दैट वाज़ 99% एक्यूरेट, 100% पे आपने कहा कि 25 काफ़ी है। 85% दैट वाज़ कंप्लीटली एक्यूरेट। मैंने उसकी अनानियत देखी, मैंने उसके अंदर एक गुरूर देखा, मैंने उसके अंदर एक तकब्बुर देखा और मुझे पता है कि जब अल्लाह तकब्बुर और गुरूर को उसका सर नीचा होता है, उसपे मैंने मैसेज दिया कि ही नीड्स टू चेंज हिमसेल्फ। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? व्हाट आई रियली लव अबाउट माय ऑडियंस इज़ जो मेरी पॉज़िटिव बातें होती हैं उसको कोई पिक नहीं करता। वो सारी नेगेटिव को उठा के पिक करते हैं। मैंने उसमें ये कहा अगर ये अपने को बदल लेना तो इसके ऊपर से सारी चीज़ें हट जाएँ, बट वो उसने नहीं किया। तो ओवरऑल किसी को देख के ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक वो है मैं भी रिसेंटली पढ़ रही थी और वर्ड आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माय डायरी कि जब कोई उनके हुजरे में एंटर होता था तो वो उस शख्स के बारे में देख के कहते थे खुश नसीब शख्स है, अच्छा इंसान है, ऐसे उसके बारे में बोलते थे। सो ये वहाँ से ट्रेडिशन और उससे हज़ारों साल पहले से ट्रेडिशंस चलती आ रही हैं। ये खुदा ना ख़्वास्ता कोई आप अलूब ग़ैब में इसको नहीं डाल सकते। ये एक ओवरऑल नॉलेज भी होता है और एक आपके अंदर की अ, किसी के साथ जो वो मिलती हैं। कोई शख्स आपको बाज़ दफ़ा आपने फ़ील किया कि आप किसी से मिले और आपको एकदम से वो शख्स अच्छा नहीं लगा एंड यू आर लाइक वाइब्स। वाइब्स कि यार आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम टू मच। कि क्यों ये शख्स उससे नेगेटिव एनर्जीज़ निकल रही है या वो एनर्जीज़ आपके साथ क्लिक नहीं कर रही। हो सकता है वही शख्स किसी और के लिए बहुत अच्छा। तो ये सब चीज़ें भी तो दुनिया में है ना। वी बिलीव इन एनर्जीज़, वी बिलीव इन वेज़, वी बिलीव इन कर्मा, वी बिलीव कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वी बिलीव कि जो भी है आपके साथ, आपके अंदर की चीज़ें हैं, आपके बाहर की चीज़ें हैं, उनका सारे का आपके ऊपर इफ़ेक्ट है, राइट? चलिए, आपने रजब भट्ट की प्रेडिक्शन तो 85% राइट दी थी। हमें बताएं कि डकी भाई का फ्यूचर आप कैसे देख रही हैं? अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे, थोड़ा-सा अपने को धीमा कर लें और आई वुड लाइक टू रिस्पेक्टफुली आस्क एवरीवन कि अपने हर आपने देखा कि मेरे इस पूरे इंटरव्यू में हमने अल्लाह का ज़िक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कितनी दफ़ा किया। जिस महफ़िल में मेरे अल्लाह का नाम ना हो और मेरे नबी का नाम ना हो, कोशिश करें थोड़ा-सा अपने को मोल्ड कर लें, इस तरफ भी आ जाए। एंटरटेनमेंट भी अच्छी है, गाना, हँसना, बोलना, नाचना सब करें, साथ अपने इस्लाम को भी लेके सब चलें। कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और जो जिस तरीके से आपने कहा कि मैं प्रेडिक्शंस कर सकती हूँ, दैट कैन बी एक्यूरेट, दैट कैन बी रॉन्ग एज़ वेल। इसको इल्म गैब नहीं कहा जा सकता। तो ये तो क्लियर हो गई कि इल्म गैब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बाद किसी के पास नहीं है। ऐसे ही है? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनका फ्यूचर आप कैसे देखती हैं? उनका आने वाला साल 2026 आप कैसे देखती हैं? देखिए रब्बुल इज़्ज़त
ज़ुल-जलाल वल इकराम मेरे अल्लाह ही लोगों को अ, ऐसे मुअज़्ज़ात भी देते हैं इस दुनिया में कि आपको इल्हाम भी होते हैं, आपको इल्हामियत भी होती है। ये निज़ाम बंद नहीं हुए। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, मेरा लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड एक्सपोज़र है, लिमिटेड आवाज़ है जो मुझ तक पहुँचती है। मरियम को मैं पर्सनल जानती हूँ, पर्सनली मेरी उनके साथ इंटरैक्शन हुई है। मैंने उनके बेटे को भी पढ़ाया हुआ है। अच्छी खातून है, बट जिस गेम में वो पड़ी है ना, पॉलिटिक्स, वो गेम बहुत गंदा है। और फिर ये होता है कि आपके इर्द-गिर्द की एनवायरनमेंट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। शी इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। वो जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं, अपने फादर को देख के, अपने चचा को देख के, क्योंकि शी इज़ बिलॉन्ग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली। उन्होंने उनसे सीखा है, जो अपने पेरेंट्स का अगर आपका फादर कपड़े की इंडस्ट्री में है या स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं आपकी फैक्ट्री में, तो आप वही चीज़ सीखेंगे ना। आप सडनली कहेंगे जी मैंने तो गुब्बारे बनाने हैं, तो आपको क्या पता गुब्बारा कैसे बनता है और उसमें हवा कैसे भरते हैं। So she's learned from her ancestors, father and uncle. She's trying to practice all that, make it better, make it more innovative. I like if she's trying. But the thing is कि उसको मैंने एक बात मैसेज मैंने 2 साल से दे रही हूँ, 1.5 साल से। आई एम वेरी हैप्पी टू सी अ फीमेल यू नो चीफ पॉलिटिशियन, मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ऑफ इन पंजाब की जो कर रही है ना, उसका ये भी देखें कि रिजल्ट निकल रहा है, प्रैक्टिकली हो भी रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, जहाँ तक वो चाहती है वहाँ तक चीज़ें पहुँच रही हैं। या ये सिर्फ अगर मी कमिंग इन पॉडकास्ट एवरी डे एंड टॉकिंग अबाउट जिन 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 और मैं घर जाके तो खाना मुझे खुद ही बनाना है ना, झाड़ू पोछा मुझे खुद ही करना है। अच्छा, वो जिन नहीं करते? जिन नहीं करते ना, यही तो मसला है कि मैं पॉडकास्ट में बैठ के मेरे जिन आ जाते हैं, वो लोगों को गिरा देते हैं, वो आग जला देते हैं, वो मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। फिर घर में वो क्या करेंगे? घर में मुझे खुद करना पड़ा। सो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए हमारी पॉलिटिक्स, रिजल्ट बेस्ड होनी चाहिए। अल्लाह करे कि हमारे लिए आगे के 6 महीने बहुत टफ है, नॉट ओनली सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए, इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए। 2026 विल ब्रिंग ह्यूज चेंजेस। द फर्स्ट 3 मंथ्स में तो हम बहुत ज़्यादा देखेंगे। ये साल जाते-जाते भी हमें बहुत तकलीफ़ें और दुःख दिखा के जाएगा। कुछ इतने यहाँ पर ऐसे स्टेप्स हो रहे हैं जो नेचर और नेचुरल कुव्वतों के खिलाफ हो रहे हैं। अ, जिनके रिजल्ट्स फिर बहुत बुरे निकलते हैं बाद में। पाकिस्तान की आप कोई जंग देख रही हैं आने वाले साल में 2026? एब्सोल्युटली दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इस दिसंबर से जंग शुरू हो जाएगी और 1 महाज पर होगी, 2 महाज पर 2 होगी? महाज पर होगी। 2 महाज पर जंग होगी। एक और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के हवाले से आपसे पूछ लेते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका आप कैसा देख रही हैं साल 2026? अभी आप देखें मैंने प्रेडिक्शन की थी लास्ट ईयर कि आसफा जरदारी जो है ना इन सब में सबसे आगे निकले। आसिफ़ा भुट्टो, जी। आसफा भुट्टो, नो डोंट कॉल हर भुट्टो, हर फादर्स नेम इज़ जरदारी। दे शुड बी नोन बाय देयर फादर्स नेम। देखिए हम लोग हेरिटरी अगर पॉलिटिकल रीज़न से लेते हैं ना अपने नाना का नाम, दैट डज़न्ट गिव अस द राइट। she is and she calls herself Asfa Bhutto, आसिफ़ा जी पर। and Bilawal should also call himself Bilawal Bhutto, Bilawal Zardari, because their father's name is Zardari. अभी आप देखिए उसके आजकल कितने रील्स आ रहे हैं। शी इज कमिंग, शी इज emerging, she'll be the shining star of this family. Bilawal is just a trailer, बड़ा बुरा ट्रेलर बनाया है। I he has all my sympathies. Education best. माशाल्लाह, नाना, ओह माय गॉड! आई वाज़ सच अ ह्यूज फैन ऑफ भुट्टो साहब। भाई मेरे तो लिस्टों में नाम आ गए थे कॉलेज में कि ये तो उनकी स्टूडेंट लीडर है, इनको अरेस्ट कर ले। माय अंकल वाज़ डीसी। मेरे फादर को फ़ोन किया, मेरे फादर ने कहा पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं डैडी मैं तो भाई मैं भुट्टो साहब की इतनी तारीफ़ें करती थी, इतना बोलती थी कि मेरा नाम लिस्टों में आ गया। बट फिर हमने बीबी को देखा, उनको तो खैर मौका ही नहीं मिला, सो वी कांट से। शायद वो होती तो बहुत अज़ीम शख्सियत होती। बट देन अच्छा, बस जाते-जाते आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि वक़ार ज़का जो है वो भी ऐसे साइन्स और ऐसे पता नहीं अजीब-अजीब मुझे अब करने नहीं आ रहे सिम्पटम्स और साइन्स वो बनाते हैं। लोग उन्हें भी इल्यूमिनाटी कहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? देखिए लास्ट 6-8 महीने से इल्यूमिनाटीज़ का बहुत सुन रही हूँ। बियोंसे भी इल्यूमिनाटी है, माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी में था, फलाना जो भी मशहूर होता है वो इल्यूमिनाटी में आ जाता है, वो ये है। अभी मैंने जो आपको बहुत ज़्यादा कामयाब पर्सन है फेमस पर्सन अब एग्ज़ैक्टली मैं आपको बारे से बताऊँ पता है। देखिए एक थियरी है, ये एक थियरी है, मगर इसके पीछे बहुत सा मवाद है। थियरी ये है
कि जब आप शैतानी कुव्वतों का साथ देते हैं तो शैतान आपसे वादा करता है फेम, दौलत, वही फिर 3 ज़े, ज़न, ज़मीर, ज़ ज़र, सॉरी मैं ज़मीर पता नहीं मेरा क्यों ज़र ज़न ज़मीन। ठीक है। तो ये डेविल वर्शिप में आ जाता है, डेविल का साथ देने में आ जाता है। इन्होंने इल्यूमिनाटीज़ को अब इक्विवेलेंट टू सैटानिकल या डेविलिश या बैड या वो ताकतें, कुव्वतें बना दिया है जो कि आपको उरूज पे लाती हैं बहुत जल्दी। जब भी किसी के दौलत मिल जाती है, जब भी किसी को फेम मिल जाता है, तो आप फ़ौरन ये कह देते कि ये इल्यूमिनाटी है, ये बियॉन्से भी थी, फलाना भी था, माइकल जैक्सन भी था। बट इसके पीछे क्या हकीकत है? मैंने जो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे में देखा है, 40 इयर्स प्रैक्टिकल लाइफ़ में देखा है, वो ये है कि आप जितने बेगैरत हो जाएँ, देखिए मैंने एक थ्योरी बनाई थी, इट्स डोंट माइंड माय फ्रेंच, शिट फ्लोट्स। शिट फ्लोट्स का मतलब है मैंने टीआरजी में 5 साल काम किया, जिनको मैंने ट्रेन किया, वो सारे मैनेजरियल पोज़ीशन पे बैठ गए। इस वक़्त पूरे लाहौर में जितनी बड़े टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वहाँ मेरे ट्रेन किए हुए लोग काम कर रहे हैं, जो 7-7, 8-8 लाख की सैलरीज़ ले रहे हैं। क्यों वो वहाँ बैठे हुए हैं और मैं क्यों नहीं बैठी? क्योंकि मैंने सच बोला, ठीक है? मैंने अपना इख़लाक़, मैंने अपनी अक़ीदत मतलब अपने एथिकल एथिक्स को रखा, मोरालिटी को रखा और मैंने अपने मज़हब को आगे रखा। मैंने सच को आगे रखा, तो मैं नीचे जाती गई और इन्होंने ये सारी चीज़ें हटा दी, तो ये ऊपर जाते गए। यू अंडरस्टैंड? हुँ, इविल फोर्सेस कह दो उसको, नेगेटिव कह दो, इल्यूमिनाटी कह दो, जहाँ आप अपने मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ को हटा देंगे, वहाँ आप प्रमोशन यूँ ले देंगे। कोई ऑर्गनाइज़ेशन हो दुनिया की, मैं नहीं मानती कि कोई बंदा टॉप मैनेजमेंट में जो बैठा हुआ है, वो 5 वक़्त का नमाज़ी, शरीफ, परहेज़गार, हलाल कमाने वाला, अल्लाह के आगे झुकने वाला, इंसाफ़ करने वाला अच्छा शख़्स है। होंगे 2-3% होंगे, ज़रूर। अल्लाह इतना बेइंसाफ़ी नहीं कर सकता कि टॉप पे ऐसे लोगों को डाली जाए, चंद होंगे, मगर ज़्यादातर लोग छुरे घोंप के, दूसरे को गिरा के, दूसरे का बुराई करके लोग टॉप पे चढ़ते हैं। That's what we have seen in the last 40 years in Pakistan at least, the world of business, work, ethics, communities पे। ठीक है। अ, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आखिर में जाते-जाते बस आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि अवाम लाला रुख को कैसे याद रखे? किस तरीके से याद रखा जाए? लाला रुख क्या चाहती है कि हाउ हाउ शी वांट टू बी नोन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान देखिए लोग एंड अब्रॉड? अपने को लोग स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहते हैं। मैं ये चाहूँगी कि लोग मुझे ये कहें कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ जो लोगों को गाइड करती हूँ टुवर्ड्स इस्लाम। भले ही हम जिन्नात के शो करते हैं, जो भी करते हैं, मेरे बेसिस एंड नक्सिस सिर्फ़ इस्लाम है। मेबी मैं सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती, हिजाब नहीं करती, अबाया नहीं पहनती, मैं पर्दा नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा दिल अल्लाह की राह से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं हर एक को सबसे पहले नमाज़ की तलकीन करती हूँ। मैं सारे पाकिस्तान के यूथ को अगर मुझे कोई देखता है और समझता है, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी ये चीज़ ठीक कर लें, उसके बाद आप जो भी उस पे बिल्ड करना चाहते हैं करें। नाचें, गाएँ, एन्जॉय करें लाइफ़ यार। इट्स ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, एन्जॉय करें, किसी का दिल ना दुखाएँ। अच्छा मेरा एक उसूल रहा है, सिंस आई केम इंटो द रियल वर्ल्ड, डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू। आप दूसरों के साथ वो सलूक करें, जो आप चाहेंगे कि वो आपके साथ। लोग आपके साथ करें। दैट्स माय थियरी ऑफ बीइंग गुड और बैड। वाओ! दैट्स एन अमेजिंग थियरी और बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट के साथ हम इख्तिताम करने वाले हैं इस पॉडकास्ट का। बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे सवालात में से किसी भी सवाल से आपको तकलीफ़ पहुँची हो क्योंकि डाउट्स थे और अवाम है, परसेप्शन बन जाती है ऐसी लोगों की, तो ज़रूरी था कि उस पर जो है क्लैरिफ़िकेशन और आपका मौक़िफ़ जो है वो आ सके। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। आई ट्रूली एन्जॉयड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर कन्वर्सेशन और उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको ऑफेंड नहीं किया होगा, आपके आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच एज़ वेल। नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो या राय हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।